नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार से हमसे देश में कहा जाता है, मोदी सरकार तमाम प्रचार प्रसार करती है कि देश में सब कुछ चंगासी है, लेकिन जब आप इसकी हकीकत जानोगे तो दंग रह जाओगे। जी हाँ साथियों, करीब 47% लोगों ने पिछले 10 वर्ष में अपनी जीवन बीमा पॉलिसी को बीच में ही बंद कर दिया है, छोड़ दिया है। तो साथियों, वहीं एक और खबर ये आ रही है कि जो कौशाम्बी मामला था उत्तर प्रदेश का, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने जबरदस्ती मृतकों के शवों को दफना दिया गया है। सोचिए आप किस तरह से इस देश में पहले तो दलितों की हत्या हो जाती है, उसके बाद में वो न्याय की मांग भी नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार का ये राम राज्य है। तो साथियों, अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की अमेठी में दलित युवती को महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा लात मारकर कुर्सी से नीचे गिराया गया और बोला कि चमारी तुम्हारी इतनी औकात कि हमारे सामने कुर्सी पर बैठेगी। तो वहीं साथियों, उत्तर प्रदेश के अलावा और भी तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार तैर रही हैं, वायरल हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से एक सामान्य रील बनाने पर थाने के सामने से उस लड़के पर यूपी पुलिस द्वारा कार्रवाई कर दी जाती है। इसके अलावा और भी कई मामले हैं जिनकी हम आज के इस वीडियो में लगातार चर्चा करेंगे। तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश का ही एक ये मामला है कि योगी सरकार के प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम ने एक युवक को अपनी फरियाद लेकर ऑफिस पहुंचे युवक को मुर्गा बनाया। इस पर भी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में काफ़ी बाजार गरमाया हुआ है। राजनीतिक गलियारों में इसकी काफ़ी चर्चा है। तो साथ ही इसके अलावा बलिया से एक और खबर निकल कर आ रही है। बलिया में बलिया तो साथियों, इसके अलावा एक और खबर भी यूपी से निकल कर आ रही है। यूपी में गुंडों ने चाकुओं से वार करके एक ऐसी युवक की निर्मम हत्या कर दी है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले आप देखिए, ये अमेठी की खबर है। अमेठी में किस प्रकार से इस पीड़ित का कहना है, आप खुद सुन लीजिए। क्या नाम है बेटा आपका? विनीता। क्या घटना हुई आपके साथ? सर, आपस गांव में मोहल्ले में लड़ाई हुई थी श्रीमती और मतलब हमारे पर घर से उसी के भी मतलब वहाँ बुलाए थे थाने में, इंदौने में बुलाया। फिर कंचन सिंह मैडम ने बोला क्या हुआ, बस हमने बताया। बस कहने लगी तुम लोग मतलब जाओ यहाँ से, भाग जाओ सारे लोग, तुम जेल ना, मतलब हमारी बात सुनी ही नहीं। कहने लगी जाओ तुम लोग जेल ही जाना चाहते हो। बस कमरे में भेजा, वहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ पड़ी थी। तो एक सर मतलब बोले बेटा इस पर तुम बैठ जाओ। बस कंचन मैडम आए, जैसे हम बैठे ही नहीं कि बस कंचन मैडम आई, बस खूब तेज से नहीं मतलब पैर मारी और हम गिर पड़े। कहाँ पे मारा पैर? पेट में। तो जूता भरा हुआ था। बस कहने लगी तुम्हारे बाप की ये कुर्सी है चमारी, नीचे। बस हम नीचे गिर पड़े, हमारे पेट में दर्द हो रहा था सर, हम फिर बेहोश हो गए। कौन सा गांव है? गांव अशरफपुर, थाना इन्होंने। लात किसने मारा था? कंचन सिंह ने। तो सुना आपने, इस देश में मतलब देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी बराबर का हक SC ST के लोगों को नहीं दिया जाता है। और तो इसके पीछे किसका कारण, इस पर भी हम बात करेंगे। ये देखिए खबर किस प्रकार से 5 साल में 47% लोगों ने सरेंडर की जीवन बीमा पॉलिसी। माफ़ कीजिएगा, मैंने वीडियो की शुरुआत में 10 वर्ष बोल दिया था, लेकिन हकीकत यह है कि मात्र 5 साल में 47% लोगों ने सरेंडर की जीवन बीमा पॉलिसी। जीवन यापन की बढ़ती लागत पर बड़ा फोकस। इसमें क्या, थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि महंगाई के बीच जीवन यापन की बढ़ती लागत के चलते लोग सबसे महत्वपूर्ण खर्चों में से एक चिकित्सा खर्च घटा रहे हैं। जो SBI लाइफ इंश्योरेंस की फाइनेंशियल इम्यूनिटी रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 वर्षों में देश की 47% जीवन बीमा धारकों ने या तो पॉलिसी रिन्यू नहीं कराई या फिर सरेंडर कर दिया। यही नहीं, 66% उपभोक्ताओं का मानना है कि उनके पास पर्याप्त बीमा कवरेज है, लेकिन हकीकत में मात्र 6% लोगों के पास है। तो आप सोचिए, जो अपने से देश में प्रचार के माध्यम से सरकार जोर जोर से कहती है कि इस देश में सब कुछ चंगासी है, लेकिन हकीकत ऐसी रिपोर्ट सामने आने के बाद ही सबको पता चलता है। ये देखिए, जो उत्तर प्रदेश का जो मुर्गा जो मामला है, SDM कार्यालय में एक युवक को मुर्गा बनाया है, इस पर भी राजनीति गर्मा आ गई है। इस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि तथ्य है, सबसे पहले लिखा है तथ्य ये हैं वो उत्तर प्रदेश के एक आधिकारिक शासन के अंतर्गत निरंकुश नौकरशाही का असली चेहरा
और उत्तर प्रदेश के कमज़ोर निर्बल लोगों के ऊपर किए जा रहे आधिकारिक सरकारी अत्याचार की एक सच्ची तस्वीर है। तो सिद्धांत तानाशाही ऊपर से नीचे आती है और देश की राजधानी से प्रदेश की राजधानी होते हुए अधिकारियों के व्यवहार में भी हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पर साथियों आपको बता दूं, जो सपा के मुखिया है अखिलेश यादव, उन्होंने सीधा निशाना योगी सरकार पर साधा है। उन्होंने कहा है कि ये तानाशाह सरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है और उसी से ये प्रशासनिक अधिकारी सीखे हैं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी ये देखिए, ये प्रोफेसर दिलीप मंडल ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है, जो गोदी मीडिया उसको लेकर आज विपक्ष गठबंधन जो हल्ला कर रहा है और शोर मचा रहा है, उस पर दिलीप मंडल ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी ने अपने जीवन का पहला टीवी इंटरव्यू अर्णब गोस्वामी को जनवरी 2014 में दिया था। बस यूं ही सोचा कि बता दूं। तब अर्णब कांग्रेस के करीबी हुआ करते थे। कांग्रेस के हिसाब से सबसे भरोसेमंद एंकर राहुल गांधी ने चुना कि पहला इंटरव्यू इसी बंदे को देना है। इसलिए किसी भी पार्टी को एंकरों से नहीं लड़ना चाहिए, सरकार बनाने पर ध्यान देना चाहिए। सरकार बनते ही जो लोग आप पर भौंक रहे हैं वे आपके लिए राग मल्हार गाने लगेंगे। यही युग सत्य है, यही सनातन है, यही विधान है। तो सीधा सीधा इन्होंने विपक्ष पर एक तंज कसा है प्रोफेसर दिलीप मंडल ने, और उन्होंने कहा है कि किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। आज ये आपका विरोध कर रहे हैं, सत्ता में आने के बाद आपके लिए गीत गाने लगेंगे। तो साथियों मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए, मेन मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार के फुलझड़ी समाज में फैलाई जाती हैं। ऐसी फुलझड़ियों का बहुजन समाज के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उनका तो मुख्य मुद्दा है रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा। इस मुद्दों पर अगर कोई सरकार बात करती है तो वो बहुजन हित की बात है। इस मुद्दों पर बात करती है निजीकरण में आरक्षण, ठेकेदारी में भागीदारी और जातिगत जनगणना, ये बहुजन समाज के मुद्दे हैं। लेकिन इन मुद्दों से भटकाने के लिए ये तमाम जातिवादी मीडिया और जो मनवादी पार्टियां हैं, मनवादी सोच की पार्टियां हैं, वो लगातार ये षड्यंत्र फैलाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, सोशल एक्टिविस्ट सूरज कुमार लिखते हैं कि जातिगत हत्या, बलिया यूपी में गुंडों के चाकुओं से वार करके एक ऐसी युवक की निर्मम हत्या कर दी। एक अन्य दूसरे को गंभीर चोट आई है। बीएचयू में उनका इलाज चल रहा है। रवि सिंह, नीरज सिंह सहित कुल 12 जातिवादी गुंडों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। भयावह है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यूपी में जातिगत गुंडागर्दी रुकने का काम नहीं ले रही है। और ये खबर देखिए, इसमें तो बिल्कुल यूपी पुलिस की सराहना करनी पड़ेगी, उसकी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। इसको भी सूरज कुमार बौद्ध ने लिखते हैं, बहादुर गोंडा पुलिस के थाने में बाहर सिंपल सेल्फी वीडियो बनाकर उसे रील पर अपलोड करने के लिए गिरफ्तार 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीपी यूपी महोदय बताएं कि लड़कों ने कौन सा कानून तोड़ा है, इन किन धाराओं में अरेस्ट किया गया है। यूपी पुलिस का यह रवैया तानाशाही से भरा हुआ है। तो साथियों, एक तरफ जहां गुंडे लगातार मतलब घटनाओं को अंजाम दे जाते हैं, वहां पर ये यूपी पुलिस या तमाम प्रदेशों की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। लेकिन जो छुटभैया हरकत जो बच्चे नासमझी में कर देते हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई करती है। या कोई भाई भाई लड़ जाएं तो उन पर भी ये यूपी पुलिस या तमाम प्रदेश की पुलिसें इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम देती हैं और बिल्कुल हिचकिचाती नहीं हैं। तो साथियों, ये थी वो बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी थी। आपकी इन खबरों पर क्या राय है, क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए News 22। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।